विद्यां देहि नमोस्तुते। वाग्देव्यै विद्महे कामराजाय धीमहि तन्नः सरस्वती प्रचोदयात्। कल दीक्षा के विषय में कुछ संकेत किया और तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकारी व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। किसी भी कार्य में शास्त्र प्रमाण है, हमको क्या करना क्या नहीं करना है, ये सब बातें शास्त्र से जाननी चाहिए। शास्त्र का ज्ञान होने के बाद ही कर्म का विधान करना चाहिए। जिस शास्त्राज्ञा नहीं है वो कर्म अकर्म है, वो पुण्यप्रद नहीं है। रानी पड़ेगी है। एक दो गीता का भी श्लोक नित्य प्रति चलना चाहिए। कोई भी हम अनुष्ठान कर रहे हैं अथवा कोई भी कर्म कर रहे हैं उसमें शास्त्र प्रमाण होना चाहिए, निश्चित है। यदि वो उसमें शास्त्र प्रमाण नहीं है तो उसे करने का कोई औचित्य नहीं है। तो कल हमने ये बताया था कि लोग देख कर कुछ काम करने लगते हैं, देख कर कुछ काम करने लगते हैं। तो ये भैया ऐसा कर रहा तो हम भी ऐसा कर लें, ये महात्मा ऐसा कर लें तो हम भी ऐसा कर लें। हाँ, तो सब लोग कुछ लोग जो है देख करके आचरण करे करने लगते हैं। तो ये दीक्षा ले आए किसी से, हम भी ले आए। जिसको आपको गुरु बनाना उसका जो है कुल याद होना चाहिए, सील याद होना चाहिए, आचार याद होना चाहिए, कहाँ का रहने वाला है कहाँ का नहीं रहने वाला। ये नहीं भीड़ लग रही है तो आप भी चले गए। कहने का अभिप्राय ये है, कोई भी हम आचरण करें वो शास्त्र के अनुसार करें। और जैसे धर्म समाज स्वामी करपात्री जी महाराज ने कहा, जैसे कल हमको आपको बताया, उनके यद्यपि उनका जो आचरण था वो पूरा धर्मनिष्ठ था। कहीं कोई क्रिया कभी उदासीन भाव से हो जाती है ना, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है कि शरीर है, पांच भौतिक शरीर है, शरीर से तो हो जाते हैं, कुछ हो गया होगा। उतना ही उनका जब देखा अपने शिष्य के लिए तो कोई संकोच नहीं किया। इस प्रकार का संकोच संसार में कोई नहीं कर पाता। नहीं, सब अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए उसका अपने पक्ष में शास्त्र का उदाहरण दे करके उसको मंडित कर देते हैं। यदि किसी विद्वान के द्वारा या किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा कोई त्रुटि हो रही है ना, और किसी साधारण व्यक्ति ने उसको टोक दिया, एक आध दो श्लोक उसके पक्ष में सुना करके बोल देंगे उसे क्या ज्ञान, उसका अपने अर्थ कर देते हैं। किंतु नहीं, धर्म समाज स्वामी करपात्री जी ने कहा कि मैं शास्त्र नहीं हूं, प्रत्येक क्रिया में शास्त्र प्रमाण है। कल ये हो गया था। और ये भी ध्यान देना है, संध्या जो है ना कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान आपकी जो मुक्त कंठ से क्यों प्रशंसा करते हैं, वो इसलिए कहते हैं ना, अविद्यो वा सविद्यो वा ब्राह्मणो माम की तनु। अविद्यो वा जिसका शास्त्र का ज्ञान नहीं है, वेदांत का ज्ञान नहीं है, सविद्यो वा जिसको शास्त्र का ज्ञान है, वेदांत का ज्ञान है, वो जो ब्राह्मण है मेरा शरीर ही है। बोले क्यों, ऐसा क्यों है? यो वा सविद्यो वा ब्राह्मणो माम की तनु अद्यापि श्रूयते राजन द्वाभ्या वंदन तत्परः। कोई भी कैसा भी हो, कितना भी कठिन काल हो, आंधी हो, वर्षा हो, तूफान हो, वो अपने नित्य नियम से हटता नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि वो ब्राह्मण मेरा शरीर है। दुर्वेदा स्वेदा वा संस्कृतः प्राकृतस्तथा ब्राह्मणा नाम मंतव्या भस्म छिन्ना एवाग्नयः। यही भगवान कहते हैं। दुर्वेदा मतलब जिसको ज्ञान नहीं है, वेद इत्यादि ज्ञान नहीं। स्वेदा वा जिसको समस्त शास्त्रों ज्ञान है,
संस्कृतः, संस्कृत पढ़ा हुआ है, और प्राकृतस्थता, संस्कृत पढ़ा हुआ भी नहीं है, केवल प्राकृत भाषा ज्ञान है, हिंदी है, अंग्रेजी है, जो जिसकी भाषा है। ब्राह्मणा नाम मंतव्या, भगवान कहते हैं कि ऐसे ब्राह्मण का कई भूल कर वे ही अपमान नहीं करना चाहिए, कैसा भी हो। और जब आपकी जो है और अधिक संबुद्धि हो जाए तो ये बात सबके लिए ही घटती है। अपमान तो किसी का भी नहीं करना चाहिए, कोई उसमें जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था कहीं कुछ नहीं है। किंतु ब्राह्मणों के प्रसंग में जब भगवान कह रहे हैं तो बोले भस्मच्छन्ना एवाग्नयः, जैसे राख है ना, राख उसके नीचे ढकता कोयला ढका रहता है, कभी अंगारा ढका रहता है, और आपने उस पर जो है पैर रख दिया, वो वो जलाएगा ही। आपने किसी भी ढंग से धोखे में किसी भी ढंग से दे दिया, अपमान कर दिया है, तो आपको जलना ही है। उससे कल आपको बताया संध्या बंधन का ये प्रभाव है। यदि आपने संध्या नहीं की तो आप कोई भी कर्म कर, दान है, जप है, तप है, कुछ भी करिए, क्यों कि मूल नहीं है तो कहाँ है। यदि आपका बेल है, जब इसका मूल नहीं रहेगा तो सूख नहीं जाएगा, जब जिसका मूल ही नहीं है सूख जाएगा वो। तो इसलिए ये संध्या बंधन इत्यादि बहुत ही आवश्यक हैं। आपने गंगा जी पे किया है, तो हमने बताया था कि संध्या का जैसे स्नान करते हैं ना, सबसे पहले स्नान है, स्नान के बाद स्नानांग तर्पण। हाँ, तो उसमें भूर्षस्तप्यंताम भवर्षस्तप्यंताम यहाँ से शुरू हो जाता है, फिर सनकादि का हो जाता है। तो आपके माता पिता नहीं है फिर भी आप तर्पण को कर सकते हैं, जैसे ना आपने गायत्री का तर्पण किया नहीं, तो स्नान से पहले आप स्नानांग तर्पण करिए। तो संध्या का मूल कौन है? स्नानांग तर्पण। स्नानांग तर्पण हो जाएगा तो आपका शरीर शुद्ध है, फिर संध्या की पात्रता आप में आ जाएगी, सुबह संध्या आप करिए। तो संध्या ये नहीं है कि यहाँ विद्यालय का नियम है, ये भी संध्या है। आप घर पे जाएं, संध्या बंदन करें। गुरुजी कहते थे, महाराज जी भी कहते थे, जो ब्राह्मण नित्य प्रति संध्या, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य धर्मनिष्ठ होकर जो नित्य प्रति संध्या बंदन करेगा और वेद का स्वाध्याय करेगा, वो जंगल में कहीं बैठ जाए, उसको कोई खाने पीने की कमी नहीं रहेगी, कोई उसको कष्ट नहीं रहेगा। तो वेदाध्यायी सदा शिवः, वेद का अध्ययन करने वाला शिव स्वरूप हो जाता है, क्योंकि आप अपने स्वरूप को भूले हुए हैं ना। एक बकरी का बच्चा था और एक शेर का बच्चा था। तो शेर का जो बच्चा था, शेरनी इसको जन्म दे करके मर गई। तो शेर का जो बच्चा है बकरी ने पाला, भरण पोषण किया। एक दिन वन में जाते हैं दोनों, बकरी का बच्चा भी और शेर का बच्चा भी, तो वहाँ जंगली जानवर ने आक्रमण किया। तो बकरी का बच्चा तो मैं करते हुए चला आया, और शेर के बच्चे ने जो है सब कल्याण काम तमाम कर दिया, उसको मार डाला। तो उसने जो है घर में आकर के कहा कि दोनों समान दूध पी रहे हैं, दोनों समान जगह रह रहे हैं, किंतु वो वीर और साहस मुझ में नहीं जो इसमें है। वो शेर ने भी कहा। तब बकरी ने कहा कि भाई देख, तेरा स्वरूप ही है, इसका स्वरूप ही है। तो उसको देख, इसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया। जब तक आप अपने स्वरूप को भूले रहोगे ना, तब तक ऐसे ही भटकते रहोगे। जैसे बकरी के बच्चों में जो शेर का बच्चा जो है बकरी की तरह में करने लगता है बिना स्वरूप ज्ञान के, जब स्वरूप ज्ञान होता है दहाड़ता है। तो स्वरूप रक्ष को धर्मा, अपने स्वरूप की रक्षा करनी चाहिए, वही उसका नाम धर्म है।